चैनल यस इजी मैथ्स संजय सर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 और चैप्टर नंबर हमारे पास है 8। और देखिए इसमें से पक्का डेफिनेट ग्रेटर क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पक्का मिलेंगे। जो मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार आते हैं और ये वही क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और नॉलेज को अपने आप को अपडेट करते रहना है। देखिए ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास है ये क्वेश्चन गिवन secant theta is equal to 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपके पास sin थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसको आपने क्या करना है, अन्य एक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी आपने निकालने हैं। याद रखना है कभी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं और ये रेशो जो निकलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही निकलेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल किस प्रकार से बनाना है, फर्स्टली चेक करना है कि एंगल क्या दे रखा है। एंगल यहां पर थीटा है, इट मींस आपने क्या करना है, यहां पर 90 डिग्री के सामने इन फ्रंट ऑफ आपको थीटा लिखना पड़ेगा। ये निकालना है आपने और यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ए बी सी। अब देखिए हमारे पास क्या है, secant थीटा 13/12। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है कौन सी वैल्यू क्या है। इसके लिए क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल है, उस टेबल को फॉलो करना पड़ता है और वो टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया है। यस, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 यूट्यूब पे पूरे का पूरा मैंने सॉल्व करवाया है। आपको प्लेइंग लिस्ट मिल जाएगी या खुद प्लेइंग लिस्ट आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा मैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो देखिए वहां भी देख सकते हैं। एक बार फिर आपको मैं यहां पर भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देखिए हमारे पास तो ये क्वेश्चन है, कैसे करना है इसके लिए हमें टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। अब देखिए इनके जो ऑपोजिट रेशो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये हमारे पास होते हैं, साइन का ऑपोजिट हमारे पास होता है कोसिकेंट और cos का ऑपोजिट होता है सीकेंट थीटा और tan का ऑपोजिट होता है कोट थीटा। अब देखिए इनको फाइंड करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, पंडित के पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए यहां से हमारे पास था सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा हमारे पास है ये। अब सीकेंट की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, h/b। अब देखिए b क्या होता है, h क्या होता है। देखिए b हमारे पास होता है बेस और h हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास यहां पर रह गया एक p, ये होता है परपेंडिकुलर। अब देखिए b को शॉर्ट में, बेस को शॉर्ट में b, परपेंडिकुलर को p और हाइपोटेन्यूज को h हम लिख देते हैं। बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब हमारे पास होता है और ये होता है हिंदी में कर्म और ये है आधार। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिट रहेगा, तब बता रहा हूं मैं ये। अब देखिए हमारे पास जो चीज दे रखी है वो है, सॉरी पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सीकेंट थीटा, ये हमारे पास है 13/12। अब देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, h/b। अब देखिए h/b, तो हमारे पास क्या आ गया, h। अब देखिए h क्या है हमारे पास, अगर चेक करें 13, और b की बात की जाए तो b हमारे पास है 12, अंडरस्टैंड करिए, और p हमारे पास नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें थर्ड साइड निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, पाइथागोरस
थ्योरम। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज करेंगे हम। अब ये थ्योरम होती क्या है, ये हमारे पास होता है स्क्वायर ऑफ h इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ b प्लस स्क्वायर ऑफ p। अब सारा हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अब हम यूज करेंगे h यू हैव 13। देखिए h की वैल्यू कितनी 13 है, तो स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू b 12 स्क्वायर ऑफ 12 देन प्लस p हमारे पास नहीं है, हम एज इट इज लिखेंगे स्क्वायर ऑफ p। अब देखिए स्क्वायर ऑफ 13 हमारे पास होता है 169 और स्क्वायर ऑफ 12 144 और स्क्वायर ऑफ p निकालना है। अब देखिए मैंने कैसे लिखा स्क्वायर ऑफ 12 स्क्वायर ऑफ 13, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आपको नॉलेज होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। फोकस करिए तभी आएगा, प्रैक्टिस करिए तभी आएगा। अब देखिए ये प्लस का है, जब इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास इज इक्वल टू पी स्क्वायर रहेगा। अब देखिए माइनस करेंगे, हमारे पास इसको माइनस करने के बाद आता है 25 और ये आ गया पी स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए पी स्क्वायर विच इंप्लाई दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 5, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है 5। p की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या निकालना है, बाकी रेशो। देखिए एक रेशो हमारे पास गिवन था, ऑल अदर रेशो निकालने हैं, तो सारे मटेरियल हमारे पास तैयार है। p की वैल्यू आ गई है, b हमारे पास है, h हमारे पास है। तो अब देखिए क्या बचा, सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास चेक करिए p अपॉन h, हम यहां पर लिखेंगे p अपॉन h, तो p की वैल्यू कितनी आई 5 अपॉन h कितना है 13। उसके बाद देखिए cos थीटा, अब cos थीटा क्या होता है b अपॉन h, तो b हमारे पास ये, h हमारे पास ये, b की वैल्यू कितनी है 12 और h की वैल्यू हमने निकाली है, h की वैल्यू हमारे पास है 13। उसके बाद है tan थीटा हमारे पास होता है p अपॉन b और p की वैल्यू 5 है हमारे पास और b की वैल्यू क्या है 12। तो देखिए हमने ये रेशो निकाल लिए। अब हमारे पास जो रेशो बचे हैं वो हमारे पास है कोसेकेंट थीटा। ये कोसेकेंट थीटा हमारे पास होता है h अपॉन p और h की वैल्यू कितनी है 13 और p की वैल्यू अभी निकाली हमने 5, तो p की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमारे पास बचा सीकेंट निकाल लिए हैं कोट, तो कोट थीटा ये b अपॉन p, तो b की वैल्यू 12 और p की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है, क्योंकि इसमें सभी रेशो निकालने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पहले आ चुका है। देखिए अब हम पहुंचेंगे सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से लिया गया है। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 8.1 और क्वेश्चन था 5। अब देखिए अब हम पहुंचेंगे 8.2 एक्सरसाइज में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर है पहले का थर्ड पार्ट। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एचपी बोस में बहुत बार आया हुआ है, मतलब किसी भी स्टेट में ये जो क्वेश्चन है आपको मिल सकता है एग्जाम में।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये cos 45 secant 30 डिग्री, cosecant 30 डिग्री। अब ये एंगल आ गया हमारे पास और इस एंगल का भी एक टेबल होता है जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक तो आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम इन वैल्यू का नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम बिकॉज cos 45 डिग्री। अब ये cos 45 डिग्री कितना होता है आपको याद होना चाहिए, तभी कर पाएंगे आप जब वैल्यू का पता होगा। तो देखिए cos 45 हमारे पास होता है 1/√2। इसका एक चार्ट होता है वो मैं अभी नहीं बना सकता, ऑलरेडी बनाया है, लंबा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। अगर आपको नहीं आता है तो पहले उसको देखिए ताकि आपका ये परफेक्ट हो सके। उसके बाद देखिए secant 30 कितना होता है। secant 30 ये हमारे पास होता है 2/√3। उसके बाद है cosecant 30 डिग्री। तो cosecant 30 डिग्री हमारे पास होता है 2। अब देखिए सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, अब हमने सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है देखिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास है cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। नाउ ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। cos 45 1/√2। उसके बाद देखिए secant 30 2/√3 प्लस cosecant 30 ओनली 2। हम इसको लिखेंगे 2/1। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/√2। उसके बाद ये नीचे वाले का लेना है एलसीएम। देखिए एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या रहेगा √3, ये आ गया एलसीएम। उसके बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करना है। हमारे पास है 2/√3। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या है √3, तो √3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट कैंसिल, आपके पास बचेगा 2। तो देखिए हम यहां पर 2 लिख सकते हैं, ये याद रखना है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद है प्लस। अब देखिए 1 है, 1 से इसको सीधा डायरेक्ट देखो 1 से 1 है हमारे पास, तो क्या करेंगे नीचे जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो न्यूमरेटर वैल्यू एलसीएम सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब देखिए कैसे करना है, ये 1/√2 हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होगा √3, ये आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा और ये वाला आपके पास जो है डिनोमिनेटर में ही रहेगा, कुछ इस तरह से। आई होप आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए √3 अपॉन, अब ये √2 और ब्रैकेट में लिख देंगे हम ये 2 + 2√3। बस इतना सा काम है। अब तो बिल्कुल इजी है, आपकी कैलकुलेशन ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, बस क्वेश्चन हो गया। अब देखिए √3 अपॉन, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, हमारे पास आ जाएगा 2√2। उसके बाद जब अंदर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए √2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और 3, 3 × 2 = 6, 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए √3 और फिर ये
आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए कैसे करना है। अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स गलती करते हैं क्या, √3 हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम ये 2 भी वैसे लिखेंगे, और उसके बाद गलती होती है, देखिए रूट में 2 छोटा है, ये रूट में 6 बड़ा है, तो बड़े वाला हम पहले लिख लेंगे ताकि माइनस की मिस्टेक ना हो, उसके बाद प्लस √2 लिखेंगे, इजी रहेगा। ये मैंने इसलिए बता दी ताकि माइनस की गलती ना हो, इस पर ध्यान देना है। हमने क्या कर दिया, बीच में बुलाई दैट हमने ये प्लस वाली वैल्यू है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कर दिया मैंने, √6 पहले लिखा है और √2 बाद में लिखा है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। अब देखिए बाय डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। अब डिनोमिनेटर से कैसे करते हैं, देखिए √3 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 2√6 प्लस √2 इसको हम वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो लिखा है उससे क्या करेंगे, जैसे √6 अब ये प्लस है, यहां माइनस लगाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू से जो डिनोमिनेटर में है। सिंपल माइनस साइन, बीच का साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया हमारे पास रैशनलाइजेशन। अब आप देखिए, आप सोचेंगे यार 2 तो वैसे ही रह गया, अगर मैं 2 को भी साथ में ले लेता हूं तो बाद में फिर कट करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए हमने डायरेक्ट सिर्फ सिंपल ये जो 2 डिजिट है इनको ही रैशनलाइजेशन किया है। अब देखिए यहां जाएगा √3 और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको देख लेंगे हम ब्रैकेट में √6 माइनस √2। अब उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 2 और ये है √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2। यहां तक हमारे पास हो गया है ये। उसके बाद देखिए कैसे करना है, अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखो क्या है हमारे पास, ये अंदर डायरेक्ट कर देते हैं, 6 है, रूट के अंदर लिख दिया हमने 6, और उसके बाद माइनस, गलती कहां होती है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब, ये अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इट मींस यहां पर लिखेंगे 3 2 6 √6, ये ऊपर की वैल्यू है याद रखिए, √6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2, और यहां पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए a मतलब √6 का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे इजी रहेगा, माइनस उसके बाद है √2 इसका स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इसको 6 को ब्रेक कर देंगे, 3 2 6, उसके बाद √6 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कैसे करना है, 2 ऐसे ही लिखा हमने, अब ये रूट और 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6 माइनस इस रूट से ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास पेयर बन गया है, ये आ गया बाहर और अंदर ब्रैकेट में रह गया 2, और ये माइनस √6। तो देखिए फिर देखिए ये पेयर था, ये बाहर आ गया, अंदर रूट में रह गया 2 और माइनस √6 अपॉन 2। अब देखिए 6 में से 2 लेस करेंगे 4, तो हमारे पास क्या आ गया है ये, अब इसका आंसर पहुंच गया है 3√2 और माइनस √6 अपॉन 4 2 8। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आया है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये बताया है, और ये एग्जाम में आता है और बहुत बार आया है, तो इस बार में आपको मिल सकता है। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज।
हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो जाना नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो को लाइक करिए, कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A एंड tan A इन टर्म ऑफ कोट A। इन सभी जो हमारे पास रेशियो दे रखे हैं sin A, secant A, tan A, इसको हमने कोट A की फॉर्म में बदलना है। हाउ देखते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार है और यही क्वेश्चन आपको ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 8.4 में मिलेगा, पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास किस प्रकार से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल एडिशन और रूल को फॉलो करना है। देखिए हमने निकालना है सारे का सारा साइन सेकंड ए टर्म ऑफ कोट ए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कोट ए। अब कोट ए किसके बराबर होता है, कोट ए देखिए अगर रेशो आपको आते हैं तो हमारे पास होता है ये b अपॉन p और कोट की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हमने लिख दिया 1। इसका मतलब हुआ कि b हमारे पास है कोट a और p हमारे पास है 1 और h हमारे पास नहीं है। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई है कि b p और h लिखा है तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से ही ये आसानी से हो पाएगा क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ गया इन फ्रंट ऑफ दिस। हमने क्या दिया, हमारे पास ये ए एंगल ए कोट ए, तो यहां लिखेंगे कोट ए, यहां पर बी, यहां पर सी, ताकि कोई गलती ना हो। अब देखिए बेस हमारे पास है ये और ये है कोट ए और P की वैल्यू हमारे पास है P = 1 और H का हमें पता नहीं है, हमने H निकालना है। तो सिंपल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारे पास होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज = स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अब हम सिंपल वैल्यू रिप्लेस करेंगे। h आपके पास नहीं है, h² = b बेस हमारे पास है, कोट और स्क्वायर लगा है तो हम लिख देंगे कोट स्क्वायर a प्लस p, ये p था तो p हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर ऑफ 1। अब स्क्वायर ऑफ 1 हमारे पास 1 ही आएगा। अब देखिए h क्या है, h स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहां पर बन जाएगा स्क्वायर रूट। इट मींस वी कैन राइट विद इन द स्क्वायर रूट कोट स्क्वायर a प्लस 1। तो देखिए h की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अदर रेशो फाइंड करेंगे। कोई रट्टा नहीं लगाना है, कोई वैल्यू याद नहीं करनी है, इसके लिए ना कोई आइडेंटिटी याद करनी है, सिंपल वे से हमने करते जाना है। देखिए कितना आसान है, सिर्फ ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपको आनी चाहिए, बाकी जगह पर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है साइन ए। अब साइन ए क्या होता है, आपको रेशो आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन ए हमारे पास होता है P/H। तो देखिए P की वैल्यू क्या हमारे पास 1 और H अभी हमने फाइंड किया है ये होल अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर a और प्लस 1। देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास है ये सीकेंट ए। तो सीकेंट ए क्या होता है हमारे पास, ये होता है H/B। ये रेशो आपको आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। H की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड की है ये
ये हमारे पास है होल अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन बी। बी हमारे पास है कोट ए। देखिए कुछ रट्टा नहीं मारा, कुछ नहीं किया, हमारे पास आसानी से वैल्यू अपने आप आती जा रही है। और अब हमारे पास बचा है लास्ट रेशो tan a। tan a आपको पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोट a। अब देखिए कैसे आता है। tan हमारे पास जनरल रेशो की बात की जाए तो हमारे पास होता है p अपॉन b। अब देखिए p की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, हमने लिख दिया 1, और b हमारे पास क्या है कोट, तो b की वैल्यू लिख दी हमने कोट a। तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास ये 1 अपॉन कोट a। तो tan की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो देखिए सारे के सारे तीनों रेशो जो है हमारे पास किस तरह में आए हैं। देखो साइन भी हमारे पास कोट की फॉर्म में आ गया, सीकेंड भी कोट की फॉर्म में आ गया, और tan तो ऑलरेडी कोट की फॉर्म में आ चुका है। तो सारे का सारा हमने आसानी से इसको कर लिया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देन अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहुंच गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हाजिर है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, और ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये क्वेश्चन नंबर चौथा जो है 8.4 एक्सरसाइज का, ये 10 पार्ट है, और 10 पार्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही चूज करके लाया हूं मैं। मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू, छोटी सी वैल्यू निकालनी है 2 secant a। क्या सारे का सारा ये वाला जो है इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बराबर आ सकता है? आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पूरी की पूरी। हमारे पास क्या है, ये cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहली बात ये, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेना है, डिनोमिनेटर का। ये जो डिनोमिनेटर नीचे लिखा है इसका एलसीएम लेना है। अब आप सोचेंगे कि एलसीएम तो हम जो लेते थे जनरली कैसे लेते थे, 1/2 प्लस 3/5, इस तरह से डिजिट होते थे रैशनल नंबर में, तब लेते थे एलसीएम। अब इसका कैसे लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, इसका भी हमने एलसीएम वैसे ही लेना है जैसे इन नंबर्स का लेते थे। देखिए कैसे कि इन नंबर्स के साथ क्या करते थे, अब ये डिफरेंट होते थे तो एलसीएम के लिए क्या करते थे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते 5 to the 10। मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस 1 प्लस sin a इंटू cos a, बस ये इसका एलसीएम आ गया। अब ऊपर की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, देखो वेरी सिंपल, ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन नंबर लिख देना है जैसे यहां लिखते थे, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 10, 2 5 10। तो सिमिलरली इसके लिए हमने यही अप्लाई करना है। देखो हमारे पास है ये cos a अपॉन 1 प्लस sin a। अब देखिए एलसीएम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, sin a 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब देखिए अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम वैल्यू थी, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया cos a। cos a, जब cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a। बस हो गया।
कोस स्क्वायर ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर ए आ गया। उसके बाद प्लस है। अब देखिए हमारे पास है 1 प्लस साइन ए, हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या है कोस ए, देन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम देखिए हमारे पास ये पूरे का पूरा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। सबसे आसान मेथड बता रहा हूं, कुछ भी गलत नहीं होगा, आसानी से कर पाएंगे आप। देखो सेम वैल्यू कैंसिल होगी, अब हमारे पास बच गया ये सेम क्या a प्लस बी इंटू, देखो किस फॉर्म आएगा ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों बराबर है तो हम इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए और पूरे का ही होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो देखो कितना आसान है। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा। अब देखिए कोस के रे वैसे ही लिख दिया हमने, कोस के रे और प्लस, अब देखिए पहले मैं नीचे डिनोमिनेटर वाला सारे का सारा लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सोचिए, क्योंकि यहां पर क्या है 1 प्लस साइंस के ए उसका पूरे का होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, यस सही पहचाना आपने, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे को हमने यहां अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करना है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2a कितना हमारे पास 1 और b कितना है साइन ए, बस हो गया। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी आती है, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारे पास होता है a के बराबर। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसको कैसे, पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद कोस वाला लिख देंगे, प्लस वाली वैल्यू आप रीअरेंज कर सकते हैं, और उसके बाद है प्लस 1, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर तो एज आएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये सारे का सारा हम एज कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कैसे करना है, मैं ये वाली वैल्यू जो है रब कर देता हूं। अब देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अभी देखा आपने हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, उसके बाद ऑलरेडी 1 है, देन आफ्टर दैट हमारे पास है 2 साइन ए, देन उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे सारे का सारे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए अब हम बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं इस राइट हैंड साइड के। अब क्या करेंगे, 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। उसके बाद देखिए ये 2 इधर भी है इधर भी है, हम क्या करेंगे इस 2 को ले लेंगे कॉमन, कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, देखिए हमारे पास 2 बाहर लिख लिया, इधर आ गया 1, ये 2 बाहर लिख दिया हमने, इधर रह गया सिंपल साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ये है क्लाइमैक्स क्वेश्चन का, ये कैंसिल सेम वैल्यू है, हमारे पास आ गया 2 अपॉन कोस ए। अब देखिए ये 2 हमारे पास आ गया, और आपको पता है ये 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस ए हमारे पास होता है सीकेंट ए, तो हम यहां पर 1 अपॉन कोस को क्या लिख देंगे सीकेंट ए। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने आसानी से सोल्व कर लिया।
देखिए बहुत आसान है, सिंपल बेसिक रूल आपको आने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और आइडेंटिटीज अगर आपके माइंड में है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और अंतिम क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। प्रूव दैट, ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब आपको मिलेगा एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर है 4 का 6 पार्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया है और यहां पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, रूट देखकर ही घबरा जाते हैं कि कैसे करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास है होल अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है, हम सिंपल वही लिखेंगे लिखा हुआ है और ये थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि सारे का सारा इसमें समा जाए। पहली बात ये, उसके बाद हमारे पास है 1 माइनस साइन ए इन द डिनोमिनेटर। देखिए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। इसके बाद क्या करना है, हम कर देंगे रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर नीचे वाला है, इसे रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप इतना समझ चुके हैं कि अब इसके बाद क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये जो बीच का साइन है उसको चेंज करना है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन दिस वे, इस तरह से। ये हो गया। अब देखिए क्या था हमारे पास, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले लिख लेते क्या आता है, ये आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इस तरह से आपके पास आएगा और पूरे का है होल अंडर रूट। अब देखिए ये सेम वैल्यू है, एक जैसा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और पूरे का ही होल स्क्वायर। उसके नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। अब देखिए ए स्क्वायर है 1 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और b की बात करें तो यहां पर है साइन स्क्वायर ए, ये है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये हमारे पास हो गया यहां तक। यहां तक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां करते हैं इसको। अब ये होल अंडर रूट कैसे कटेगा, ये अंडर रूट कटेगा कैसे वो देखना है, अभी हमने उसके ऊपर फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहले लिख दिया हमने होल अंडर रूट, उसके बाद यहां होल स्क्वायर है, डरना नहीं है, इसको नहीं सॉल्व कर देना है कि इसको फार्मूला लगा देंगे सॉल्व कर देंगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है 1 प्लस साइन ए और पूरे का ही होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्लाइमैक्स है इस क्वेश्चन का, ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये होता है कोस स्क्वायर ए। इट मींस हम यहां पर क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए, ये लिख दिया हमने कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कैसे, अब ये भी स्क्वायर
न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद cos स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में, देन पूरे का हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बात हो गई यहां पर क्लियर कि कैसे साइन ए है, साइन ए। अब देखिए क्या होगा, ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखिए ये आपके पास बच गया। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना है। कैसे? अलग अलग 1 अपॉन कोस ए और उसके बाद साइन ए अपॉन कोस ए, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसके बाद बिल्कुल आप पहुंच गए हैं क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट तक। 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है? तो मैंने कहा था ये आपको आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में किया हमने कि 1 अपॉन कोस ए हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है सीकेंट ए के बराबर। हम यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, ये होता है सीकेंट ए, ये रफ में लिख सकते हैं आप। उसके बाद साइन अपॉन कोस ए, साइन अपॉन कोस ए, ये होता है tan ए के बराबर। अब देखिए प्लस है tan ए, हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, चेक करिए, यही आपकी राइट हैंड साइड है। Therefore in the last left hand side is equal to right hand side। तो हमने ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया। तो क्या समझे आप? इट मींस ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, उसका मैंने वीडियो बनाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइए, और इस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं प्रत्येक चैप्टर में से, तो भी कमेंट में बताइए। देन मिलते हैं नेक्स्ट किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस टाइम। और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब